हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो अपन मेनली एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है, इसके अंदर जो कार्डियो का मतलब तो होता है हार्ट और वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। मतलब कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों को मिला के एक ऑर्गन जो होता है वो डेवलप करता है। वो कौन सा होता है? हार्ट। अब हार्ट जो होता है वो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मसल्स जो पाए जाते हैं। उसके अंदर जो मिडल लेयर जो होती है मायोमेट्रियम, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसी को बोलते हैं होलो मस्कुलर ऑर्गन। अब मेनली बात करें कि जो ऑर्गन हार्ट जो है वो अपने सिचुएटेड का होता है अपने लेफ्ट साइड, मतलब कि जो लेफ्ट साइड के जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, अपने जो स्टर्नम जो होता है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मेनली बात करें कि जो साइज हार्ट की जो साइज होती है वो होती है 12, 9 और 6 सेंटीमीटर के अंदर। और इसका मेनली बात करें कि जो शेप कैसा होता है, एक कौन शेप भी बोल सकते हैं या फिर बोले कि उसके अंदर क्लोज फिस्ट है। अब क्लोज फिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो अपनी जो मुट्ठी जो होती है उसको अपन अगर बंद कर लेते हैं, जो ये आकार जो दिख रहा है इस शेप में अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। और मेनली बात करें कि जो हार्ट का जो वेट जो होता है, ये जो वेट जो है मेल के अंदर 300 ग्राम होता है और फीमेल के अंदर 250 ग्राम होता है। ये मेनली अपन दोनों जो वेट है ये एडल्ट के अंदर अपन मेनली कंसीडर करते हैं। फिर मेनली बात करें कि जो इसके जो हार्ट जो होता है इसका लोकेशन कहाँ होता है। अपने जो लोग हार्ट के अंदर जो थोड़े से कैविटी जो होती है, इसके अंदर जो मीडिया स्टर्नम जो कैविटी होती है, मतलब कि मीडिया स्टर्नम मतलब कि जो बिटवीन थोरेसिक और बिटवीन लंग्स के बीच में ये अपना हार्ट पाया जाता है। अब मेनली बात करें कि जो हार्ट है उसके अंदर भी मेनली दो पोर्शन होते हैं, एक होता है अपेक्स और एक होता है बेस। अब जो अपेक्स वाला जो पोर्शन जो रहता है हार्ट का, ये अपने लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उससे बनता है। और ये जो बेस वाला जो अपेक्स वाला जो पार्ट जो होता है ये अपना कहाँ पे रेस्ट करता है, किसके ऊपर? डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है। और जो बेस जो होता है, अपर मोस्ट जो पार्ट होता है, ये ब्रॉड होता है। और जो लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है हार्ट का अपेक्स जो पार्ट होता है वो ब्रॉड नहीं होता, वो उससे थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो मेनली बात करें कि जो बेस जो होता है हार्ट का, वो अपना जो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस जो होती है रिब्स के अंदर वहां तक प्रेजेंट होता है। और जो लोअर मोस्ट पार्ट जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वो अपने फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस होती है रिब्स के वहां तक प्रेजेंट होता है। और मेनली बात करें कि जो हार्ट जो होता है वो अपने स्टर्नम से 7 to 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और फिर बात करें कि जो हार्ट जो होता है, अब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी करता है। मतलब कि जो हार्ट जो होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है कि जो कभी रुकता नहीं है। अगर वो रुक गया तो ये समझो कि वहां पे इंसान भी रुक जाता है। फिर जो मेनली जो अब जब हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसके लिए उसको एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है। अब जो हार्ट को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो कौन सी होती है? फैटी एसिड। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो हार्ट जो होता है उसके अंदर मेनली 3 लेयर्स होते हैं। अब कि जो हार्ट जो होता है उसके मेनली 3 लेयर्स होते हैं। एक तो होती है आउटर मोस्ट लेयर, एक होती है मिडल और एक होती है इनर मोस्ट लेयर। अब जो आउटर मोस्ट जो लेयर जो होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जो मिडल लेयर जो होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर। पेरिकार्डियम जी ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये मिडल लेयर है मायोकार्डियम। और जो एंडोकार्डियम लेयर है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। अब मेनली एक एक लेयर को अपन यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि जो पेरिकार्डियम जो लेयर जो होती है, जो आउटर मोस्ट जो लेयर थी, इसके भी मेनली 2 लेयर्स होते हैं। एक होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। अब जो सीरस पेरिकार्डियम जो होती है इसके फर्दर 2 डिवाइड किए गए हैं। एक तो होता है पैरेंटल पेरिकार्डियम और एक होता है विसरल पेरिकार्डियम। कि मतलब कि इसका जो छोटा सा पोर्शन अपन यहाँ पे इसको फर्दर यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये जो पेरिकार्डियम जो लेयर है, जो पेरिकार्डियम जो लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर जो पेरिकार्डियम है, इसके भी मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक तो कौन सा होगा? पैरेंटल पेरिकार्डियम और एक है विसरल पेरिकार्डियम। अब जो पैरेंटल और विसरल पेरिकार्डियम जो होती है ये तो हो गई पैरेंटल और ये विसरल।
अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है, जो ये स्पेस प्रेजेंट जो होती है यहाँ पे, इसके अंदर जो ये स्पेस जो प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियल स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस है, या फिर बोल सकते हैं इंटरकार्डियल स्पेस है। इनके अंदर मेनली जो ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीरस फ्लूइड। अब जो इसके अंदर जो एक तरह से फ्लूइड जो भरा होता है इसके अंदर यहाँ पे, ये एक तरह से वहाँ पे फंक्शन जो होता है इसका वो होता है कि शॉक एब्जॉर्बर, या फिर बोल सकते हैं फ्रिक्शन का। मतलब कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो एक तरह से वहाँ पे दोनों लेयर को वहाँ पे ये कोलैप्स होने से प्रिवेंट करवाता है, या फिर जो शॉक कंडीशन होती है उससे पेशेंट को वहाँ से रिलीफ दिलाता है। फिर उसके बाद में आता है मायोकार्डियम। अब जो मायोकार्डियम जो होती है, मायोकार्डियम का मतलब होता है मिडल लेयर, मायो का मतलब मिडल, पेरी का मतलब आउटर मोस्ट, और एंडो का मतलब इनर। अब जो मायोकार्डियम जो होती है ये मिडल लेयर होती है, और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मसल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं वहाँ पे, मसल्स पाए जाते हैं, जो एक तरह से वहाँ पे जो अपन ने बात की थी, जो हार्ट की जो एनर्जी जो सोर्स जो होता है, एनर्जी सोर्स, वो क्या होता है, फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड जो होती है ये एक तरह से वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करवाती है अपने हार्ट को, जब वो एक तरह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जब कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वहाँ पे, जब ब्लड प्रेशर के अंदर अपन बात करने की, जब उसके अंदर सिस्टोलिक मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है जब हार्ट के अंदर, तो वहाँ पे एक तरह से यहाँ पे जो एनर्जी सोर्स जो होता है फैटी एसिड, वो वहाँ पे उसको एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और इसके अंदर मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो भी एक तरह से मेन रोल प्ले करती है। उसके बाद में आते हैं एंडोकार्डियम। अब जो एंडोकार्डियम जो होती है, ये इनर मोस्ट जो लेयर होती है एंडोकार्डियम, ये क्लोज कॉन्टेक्ट होती है किससे, अपने जो हार्ट के जो अंदर के जो चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स और एट्रियम, इनके क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है। वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। और फिर जो एंडोमेट्रियम जो होती है ये एक तरह से वहाँ पे मेन रोल प्ले करती है किसके अंदर, ओनली ड्यूरिंग जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब कि जब ये मायोमेट्रियम जो लेयर होती है ये जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगी तो एक तरह से इसको ये जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है, कौन सी थी इनर मोस्ट लेयर, एंडोकार्डियम, ये एक तरह से इसको सपोर्ट करवाती है कब, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। और मेनली एक जो कंपटीशन एग्जाम होती है या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और इसके अंदर एक ये चीज जरूर याद रखना कि जब जो चाइल्ड के टाइम पे जब बर्थ होता है, चाइल्ड का जो बर्थ होता है तो उसके अंदर क्या होता है, तो अपने एट्रियम जो होता है, जो एट्रियम जो होता है राइट और लेफ्ट एट्रियम जो होता है उसके बीच में एक यहाँ पे फोरामेन ओवलिस, मतलब कि जो बोलते हैं ना कि बच्चे का दिल के अंदर छेद, उसी को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवलिस। बात करें आउटर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर और इनर मोस्ट लेयर। अब जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है ये एक तरह से आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, और जो पेरिकार्डियम जो लेयर जो होती है इसके भी फर्दर इसको 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है कि मतलब कि जो पेरिकार्डियम जो होती है उसके डबल लेयर होते हैं, एक तो होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। अब जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है वो एक तरह से टफ इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बनी होती है। अब जो कनेक्टिव टिश्यू जो टिश्यू के अंदर पड़ते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनका फंक्शन होता है एक तो प्रोटेक्शन और वहाँ पे सपोर्ट करता है। कोई भी ऑर्गन या कोई भी अपना बॉडी के अंदर कोई भी जो सिस्टम है उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू का जो फंक्शंस जो होता है वो एक तरह से वहाँ पे कनेक्शन और प्रोटेक्शन का काम होता है। अब इसके अंदर मेनली जो बोले कि फाइब्रस पेरिकार्डियम ये एक तरह से हार्ट को प्रोटेक्शन करवाती है, किससे, ओवर स्ट्रेचिंग एंड प्रोटेक्शन। मतलब कि जब हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो उस टाइम पे जो हार्ट के जो लेयर होते हैं वो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, उसकी वजह से वहाँ पे जो पेरिकार्डियम जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करती है। और जो पेरिकार्डियम जो लेयर जो होती है ये फिर फर्दर किसके साथ ज्वाइंट होती है, वहाँ पे ट्यूनिका एडवेंटिया ऑफ ब्लड वेसल की, मतलब जो ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिया, उससे कनेक्ट हो जाती है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम। उसके बाद में आता है सीरस पेरिकार्डियम। अब जो सीरस पेरिकार्डियम जो लेयर जो होती है वो एक तरह से डबल लेयर होती है। जो डबल लेयर जो होती है वो उसके अंदर इसलिए बोला है क्योंकि इसके अंदर पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम इसके लेयर होती है। अब जो पैराइटल और विसरल पेरिकार्डियम जो है इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होती है। मतलब कि बात करें कि जो ये जो पेरिकार्डियम जो लेयर होती है इसके बीच में, जैसे कि यहाँ पे इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जैसे ये पेरिकार्डियम लेयर है,
अब जो पेरिकार्डियम लेयर जो होती है इसके भी दो लेयर होते हैं, एक तो होती है कौन सी एक तो होगी फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, सीरस पेरिकार्डियम फ्लूइड पेरिकार्डियम। अब जो सीरस फाइब्रस और अब जो सीरस जो होती है इसके भी दो लेयर होते हैं, एक तो हो गई कौन सी पैरेंटल और एक हो गई विसरल। अब जो पैरेंटल और विसरल जो होती है, पैरेंटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम, इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, इनके बीच में ये जो होती है ये स्पेस प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। जो स्पेस है इसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस है। अब जो पेरिकार्डियल स्पेस जो होती है वो कौन सी होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है सीरस फ्लूइड। अब जो सीरस फ्लूइड जो होता है वो एक तरह से वहाँ पे हार्ट को वहाँ पे प्रोटेक्शन करता है कि मतलब कि जब शॉक कंडीशन आ जाती है या फिर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, तो वो टाइम पे उसको फ्रिक्शन से मतलब कि घर्षण होने से वहाँ पे प्रिवेंट करवाती है। और जो अमाउंट की बात करें कि जो सीरस फ्लूइड कितना होता है 15 से 35 ml होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके अंदर ये हमेशा पूछा जाता है। और फिर बात करें कि जो सीरस पेरिकार्डियम जो होती है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है ये तुमने इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू या फिर जो एक तरह से एपिथेलियम जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसके अंदर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर जो पेरिकार्डियम सीरस पेरिकार्डियम है इसके अंदर अगर समझो कि वहाँ पे जो सीरस फ्लूइड जो है वो अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वहाँ पे रिलीज हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक टैम्पोनेट, या फिर बोल सकते हैं कार्डियक डिफ्यूजन। या फिर अगर समझो इसके अंदर पेरिकार्डियम जो लेयर है इसके बीच के अंदर सीरस फ्लूइड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, अगर उसको अपन जब इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है या फिर जब उसको सीरस फ्लूइड को अपन बॉडी से हार्ट के जो लेयर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं वहाँ पे पेरिकार्डियोसेंथेसिस। क्या बोलते हैं उसको, पेरिकार्डियोसेंथेसिस। पेरिकार्डियोसेंथेसिस। जो पेरिकार्डियोसेंथेसिस जो होती है उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं कि इसके अंदर जो अपनी जो एक्सेसिव सिक्रेशन जो होती है सीरस फ्लूइड का वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पेरिकार्डियोसेंथेसिस। उसके बाद में बात करते हैं मायोकार्डियम। अब जो मायोकार्डियम जो लेयर जो होती है वो मिडल लेयर होती है और इसके अंदर मैक्सिमम जब हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे जब इम्पल्स जनरेट होते हैं या फिर वहाँ पे बोल सकते हैं कि जो कंडक्टिव सिस्टम के अंदर ऐसे नोड से एवी नोड से वहाँ पे बंडल ऑफ से परकेंजी फाइबर, और जो परकेंजी फाइबर्स जो होते हैं वो अपने वेंट्रिकल्स बोथ राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके अंदर वहाँ पे क्या करते हैं परकेंजी फाइबर सब डिवाइड हो जाते हैं। और वहाँ पे डिवाइड होने के बाद में जब वेंट्रिकल्स और एट्रियम का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसके लिए वहाँ पे जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है वो वहाँ पे उसके लिए अप्लाई होती है। और मेनली बात करें कि जो मायोकार्डियम जो लेयर होती है ये एक तरह से वहाँ पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। फिर जो लास्ट बट नॉट लिस्ट जो लेयर आती है वो होती है कौन सी, एंडोकार्डियम। अब जो एंडोकार्डियम जो लेयर होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है और इसके अंदर मेनली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। और जो एंडोकार्डियम का जो फंक्शंस की बात करें तो ये एक तरह से वहाँ पे हार्ट को प्रोटेक्शन और फ्रिक्शन से वहाँ पे प्रिवेंट करवाती है। जो मतलब कि जो मायोकार्डियम जो लेयर जो होती है जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है या फिर जब इम्पल्स जनरेट करवाती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है तो वो टाइम पे क्या होता है कि जो एंडोकार्डियम जो लेयर जो होती है इनर मोस्ट लेयर उसको एक तरह से सपोर्ट करवाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मतलब कि जो बच्चे के अंदर देखा जाता है। अब मेनली बात करें कि जो हार्ट जो होता है इसके अंदर बोला जाता है कि दिल का छेद। अब जो दिल का छेद जो होता है उसको बोलते हैं अपन फोरामेन ओवेलिस। ये मेनली एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसके अंदर एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में, कि मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाता है और वहाँ पे एक जो ब्लड का जो पाथवे जो होता है वो वहाँ पे अल्टर हो जाता है, जिसके वजह से उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेलिस। ये मेनली एक चाइल्डहुड के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये जो एबनॉर्मल ओपनिंग होती है बिटवीन एट्रियम अगर ये क्लोज नहीं होती और एडल्ट के अंदर देखने को मिलती है तो उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं फोसा ओवेलिस। ये जो हार्ट जो होता है इसके अंदर मेनली सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं कि इंटर आर्टेरियल सेप्टम, इसको बोलते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम, मतलब कि दोनों एट्रियम को सेपरेट कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम। और दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स। और दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल बोथ साइड को अगर अपन सेपरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एवी
आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर सेप्टम दोनों को सेपरेट करते हैं। और मेनली बात करें कि जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, मतलब कि जब ह्यूमन का जो हार्ट जो होता है उसके अंदर मेनली अपन 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि बात करें कि आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल और सेमिलुनर वॉल, मतलब कि ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल और पल्मोनरी वॉल और आरोटिक वॉल। और बच्चे के अंदर मतलब ड्यूरिंग बर्थ नहीं हो जाता, बिफोर बर्थ के वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक तो थीबेशियम और एक इथुसिशियम। अब ये दो जो वाल जो होते हैं ये बिफोर बर्थ क्या हो जाते हैं, ये दोनों मर्ज होके एक मस्कुलरिस के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। और आफ्टर बर्थ जैसे बच्चे का जब बर्थ हो जाता है तो ये दोनों जो लेयर जो होती है थीबेशियम और इथुसियम, जो ये लेयर जो होती है या फिर जो वॉल जो होते हैं ये एक तरह से एक दूसरे को मर्ज हो जाते हैं और एक तरह से वहाँ पे नॉर्मल 4 वॉल के अंदर ही कन्वर्ट हो जाती है।